Hello dear students of class 7. Today we will discuss unit number 3, exploring advertising. हाय आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। आप YouTube देखते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टीवी तो काफी सारे बच्चे देखते हैं। उसमें पता है बीच बीच में वो एडवर्टाइज आते हैं, किसी भी सीरियल का एडवर्टाइज आ गया, किसी भी कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज आ गया। हाँ, यही एडवर्टाइजमेंट आपकी लाइफ पे क्या असर करेगा एज अ स्टूडेंट की लाइफ में, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद एक्टिविटी नंबर 1। सबसे पहले तो इसको रीड करना बहुत जरूरी है। रीड करो और समझो पहले क्या लिखा है। Read the article carefully. Mark any word you don't understand. Use a dictionary, the internet, or your classmates who may help you to understand each word and idea in theory. सबसे पहले तो जो पूरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल्स क्या होते हैं पता है? मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल्स छापे जाते हैं बाय द ऑथर्स, राइटर्स। तो आपको ये पहले पूरा आर्टिकल पढ़ना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो डिक्शनरी के अंदर उस वर्ड के मीनिंग्स को ध्यान से पढ़िए। ये एक्चुअली अडेप्ट किया गया है फ्रॉम February 11, 2013 के न्यूयॉर्क टाइम्स वाला न्यूज़पेपर आता है ना, उसके अंदर से एक आर्टिकल लिया गया है, कटिंग किया गया है। उनका जो टाइटल था ये था, हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चों को किस तरीके से ये एडवर्टाइज वाले टारगेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये लिखा है डॉक्टर पेरी क्लास ने। आइए चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 1। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग. आई वुड लाइक देम टू ग्रो अप alert to the ways people try to sell them things. I think it is important for children to understand that sometimes people who want you trust are not really your friends. पहला पैराग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो राइटर कहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को एडवर्टाइजिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि लोग आपको क्या बेचने का ट्राई कर रहे हैं थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट। ये आपको मीठा मीठा बोल के, अच्छा बोल के सेल तो कर देते हैं, पर वो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं है, वो आपका बेनिफिट नहीं चाहते हैं, वो जस्ट उनकी आइटम को बेचना चाहते हैं। तो ये याद आपको रखना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रन. Studies show that advertising for things like cigarette and alcohol does help push children and young people towards unhealthy behaviors. But it also shows that it is more difficult to protect children as एडवर्टाइजर यूज, ये जो वर्ड है ये अलग है, देयर इज अ स्पेस हियर बट इट इज नॉट गिवन। एडवर्टाइजर्स यूज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। आजकल सबसे पॉपुलर है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। रिसर्च ये कहते हैं, इनकी लॉन्ग स्टडी है बच्चों के ऊपर कि बच्चों के दिमाग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इस एडवर्टाइज का। फॉर एन एग्जाम्पल ले लो सिगरेट की और अल्कोहल मतलब दारू की एडवर्टाइज। इससे यंग पीपल पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, वो सिगरेट और दारू के नशे की तरफ मुड़ जाते हैं इन एडवर्टाइज को देख देख कर। और ये एक अनहेल्दी चीज है जिसकी तरफ हमारे बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसा ये ऑथर कहना चाह रही है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इट शोज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना इस एडवर्टाइज से ये काफी डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए बच्चों को समझाना पड़ता है कि एडवर्टाइज जो होती है वो आपके लिए कई एडवर्टाइज नुकसान कारक होती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेस इश्यूज। यस, जो फूड के जैसे मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, बर्गर्स है, कोई भी चीज फास्ट फूड है, कोई भी चीज जो खाने की ऐड आती है तो बच्चे उसको देखकर मांगने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है आज के सोसाइटी के अंदर। चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन्स। आजकल तो कहीं पर भी पॉपअप आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के, बच्चे वहां देख लेते हैं खाने की चीज को, फिर डिमांड करते हैं अपने पेरेंट्स से मुझे यही चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं? Many children play AdWords games online. These are games for children that are created by advertisers to promote products. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इन्होंने। काफी बच्चे गेम्स खेलने बैठ जाते हैं। वो एड में गेम नहीं आती है, जैसे एड आती है मोबाइल में, बीच में गेम खेलने लग जाओ 30 सेकंड्स के लिए,
20 सेकंड्स के लिए गेम आ जाते हैं, बच्चे वहां से गेम एडिक्ट हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर क्लिक करते हैं, उस प्ले स्टोर पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, उसको डाउनलोड करके खेलने लगते हैं और इस तरीके से वो हैबिचुएट हो जाते हैं। एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड्स एड सेलिंग टू चिल्ड्रन, और आपको पता है ये फूड एड वाले आपको क्या बेच रहे हैं, बच्चों को क्या बेच रहे हैं? अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक स्टडी ये कह रहा है द टॉप 4 प्रोडक्ट्स आर फास्ट फूड्स, सबसे ज्यादा लोग फास्ट फूड सेल कर रहे हैं, शुगर्ड सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडीज, जो हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है, ये लोग वही चीजों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये 4 मेजर चीजें, फास्ट फूड, शुगर्ड सीरियल्स, शुगर कैंडीज एंड शुगर ड्रिंक्स, जिसमें खूब सारा शुगर है, डायबिटीज होता है भाई। आगे के पैराग्राफ में डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन ये कहते हैं, he is a professor at Stanford University and a doctor at Lucille Packard Children's Hospital, has looked into childhood obesity and its links to screen time. उन्होंने देखा कि बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, बच्चे के खेलने कूदने की उम्र में वो बैठे बैठे खा खा के वीडियोस देख देख के मोटे होते जा रहे हैं, फैट होते जा रहे हैं। इवन उनका जो स्क्रीन टाइम है, बच्चों के चश्मे बहुत आ रहे हैं, आंखों में नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए बहुत स्क्रीन पे बैठे रहते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स विद प्री-स्कूलर्स, he told me we have found that even a 30-second advertisement of a new product can change a child's preference for brand. वाओ, ये एक अमेजिंग चीज है बच्चों, आपको जानना है। ये डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना केजी में, उसके ऊपर उनका कहना है अगर 30 सेकंड का भी कोई एडवर्टाइजमेंट, 30 सेकंड का, ये बच्चों के दिमाग पे काफी प्रभाव करता है, काफी डीप असर कर देता है। समझो कि एक ब्रांड ले लो कोई भी, कैडबरी की चॉकलेट्स, 30 सेकंड्स की बार 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 वीडियो में आती रहेगी बच्चों के सामने, तो बच्चा क्या मांगेगा? कैडबरी कैंडीज, कैडबरी चॉकलेट्स एंड ऑल। सो ये है स्टडी कहती है। In one study, Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5 years old 2 portions of identical foods, one set out on a McDonald's wrapper. एक और स्टडी उन्होंने किया था 3 से 5 साल के बच्चों के ऊपर। देखते उन्होंने क्या किया, 2 पोर्शन लिए, 2 आइडेंटिकल फूड्स ले लिए, एक तरफ उन्होंने मैकडोनल्ड का रैपर लिया। The children were asked to point out which foods tasted better. उन्होंने एक मैकडोनल्ड का पैकेट रखा, एक हाथ में तो किसी और चीज का रखा, और बच्चों को पूछा which food do you like the best and which food tastes best. बच्चों ने पॉइंट आउट किसकी तरफ किया होगा? कमेंट में लिख के दिखाओ। डॉक्टर रॉबिन्सन said no matter what food we laid out on a wrapper, overwhelming for hamburgers, french fries, baby carrots, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better. ये बच्चे क्या बोलेंगे? आप सामने कितनी भी चीज रख दो, सबसे अच्छी और टेस्टी वो मैकडोनल्ड के रैपर के ऊपर जो ड्रॉ किया है वही बोलेगा, क्योंकि उसने एडवर्टाइज में देखा है। वो देख देख के बच्चे के दिमाग के ऊपर असर होने लगा कि यही फूड सबसे बेस्ट है, बाकी सब बेकार है, इसीलिए तो घर का खाना उनको अच्छा लगता नहीं। फिर वन मोर एक्सपेरिमेंट ऑन 7 to 8 year students, researchers said children can't understand the nature of advertising. बच्चे एडवर्टाइजिंग का मतलब समझते ही नहीं है, नेचर नहीं समझते। They can't identify that the advertisement is trying to परस्यूट देम। परस्यूट है जिसका मतलब है कन्विंस करना, ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि हमारे ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, यही बेस्ट है। व्हाट कैन पेरेंट्स डू, यहाँ पर अब पेरेंट्स करे तो क्या करे और क्या कर सकते हैं? चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कंप्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट, ये तो बिल्कुल सही है। ना तो बच्चे टीवी बंद करने वाले देखना, ना तो फिर मोबाइल पे, ना तो इंटरनेट छोड़ने वाले, ये तो आजकल की नीड है। With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time. Yes, बच्चों को और एक्टिविटीज में एंगेज करो ताकि वो मोबाइल के ऊपर कम बैठे, टीवी के ऊपर कम बैठे। And the number of messages that children take in, and to keep up with what they are seeing, then to watch TV or use the internet. But according to Dr. Robinson, when a child asks for something, parents should not simply turn them down. They should help the child to recognize that कि they are being pursued. बिल्कुल सही कहा है। बच्चे टीवी देखना बंद नहीं करेंगे, एडवर्टाइज में देखने वाली चीजों को मांगेंगे जरूर, पर पेरेंट्स को करना क्या है? पेरेंट्स को ना नहीं बोलना है बच्चों को कि नहीं दूंगा मैं, पहले उसको समझाना है कि बेटा ये चीज में ये होता है, ये होता है, ये लोग ये कराते हैं। बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा कि ये एडवर्टाइज वाले आपको फूल बना रहे हैं, ऐसा बेटा नहीं होता है। ट्राई टू कन्विंस योर किड्स। आप अपने बच्चे को कन्विंस नहीं कर सकते हो क्या? कैसी बात कर रहे हो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड वेल व्हाई डू यू वांट दैट। पेरेंट्स को ऐसे बोलना चाहिए, अच्छा बच्चा ठीक है, बट व्हाई डू यू वांट दैट थिंग। ऐसे पूछो बच्चों को,
वेयर डिड यू हियर अबाउट इट? वेयर डिड यू हियर अबाउट इट मतलब बच्चे को पूछो आपने ये कहां से सुना इसके बारे में. इफ द आंसर इज दैट द चाइल्ड सॉ इट ऑन टीवी और इंटरनेट, बच्चा मोस्टली तो यही बोलेगा कि टीवी पे देखा, इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, या बोलेगा मेरे फ्रेंड ने कहा. Why did they put out that message? Do you think they want you to buy it? Why would they want that? Talk to your children about why people sell things. अब बच्चे ने जैसे ही आपको बता दिया कि मैंने इंटरनेट टीवी पे देखा या इंटरनेट पे देखा, बच्चे को पूछो कि पता है वो बार बार स्क्रीन पे ये मैसेज क्यों बनाते हैं, मतलब ये एडवर्टाइज क्यों करते हैं, क्या आपको पता है आपको ये चीज क्यों खरीदना चाहिए, और पता है आपको ये चीज चाहिए भी क्यों, ये भी मालूम है क्या? ये बच्चे को पूछो, फिर बच्चे को समझाना शुरू करो, बच्चे से बात करो कि ये लोग आपको सेल करना चाहते, इसलिए अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स दिखाते, इतनी अच्छी यमी वीडियोस दिखाते ताकि आपका माउथ वाटरिंग करे खाने के लिए और आपको ये इच्छा ही हो कि मुझे यही चाहिए. Help your children understand that sellers want to sell things but buyers have to decide if they want to buy or if they want to buy or not. That means बच्चे को समझाओ ये तो उनका काम है बेचने का, अब हमारे हाथ में डिसीजन है कि whether we want to buy that product or not. बच्चे को समझाओ ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. बेचने वाला तो करेगा काम, उसकी ऐड दिखाएगा कि ले लो ले लो, ये हमारे ऊपर है कि हमें लेना है कि नहीं. बिना सोचे समझे डायरेक्ट खरीदने चले मत जाओ. नीचे और भी चीज लिखा है कि इन आवर इंफॉर्मेशन रीच वर्ल्ड वी नीड टू नो द मैसेजेस चिल्ड्रन आर रिसीविंग. आजकल के जमाने में हमें यही समझना है, स्पेशली माँ बाप को, कि बच्चे क्या चीज सीख रहे हैं डे बाय डे, उनके दिमाग में क्या घुस रहा है. आप पहले उसके ऊपर थिंक करो एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम. बस अगर आपने एक बार समझ लिया कि बच्चे यही चीज देख रहे हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ी समझ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनको दो कि दैट दे do not want to buy this, they should not buy this. ये बाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए. कुछ चीज होती है बाई करने लायक और कुछ चीजें नहीं होती है. बच्चों को डिफरेंस समझाओ. यहाँ पर बच्चों स्टोरी का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, प्रमोट चाइल्डहुड ओबेसिटी, स्क्रीन टाइम, बैन, स्ट्रेटेजी, परस्यूड. ये सारे स्पेलिंग्स को आप लिख के लर्न करो, ये काफी काम के हैं. इस आर्टिकल के अंदर ये कौन है, पेरी क्लास कौन है डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन. बोथ डॉक्टर्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन, विच डॉक्टर्स टॉक अबाउट हिज ओन चिल्ड्रन. अब दोनों के ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, एक तरफ है ये पेरी क्लास, एक तरफ है ये डॉक्टर थॉमसन रॉबिन्सन. पेरी क्लास अपने बच्चे के लिए बात कर रही है और डॉक्टर थॉमसन सभी के लिए बात कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ. वर्क विद अ पार्टनर और ग्रुप टू लिस्ट पॉपुलर एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स. व्हाट प्रोडक्ट्स आर दे ट्राइंग टू सेल. ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसका एक स्लोगन होता है. स्लोगन मतलब एक लाइन होती है, टैग लाइन, वो आपको यहाँ पर लिखनी है. सो लेट्स डू एक्टिविटी नंबर 2. ये आपके अपने क्लास के कोई एक पार्टनर के साथ करना है, ग्रुप एक्टिविटी है. इसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स को टीवी में आपने जो एड्स देखे होंगे या न्यूज़पेपर में, उसके स्लोगन्स उठा लेने हैं, यहाँ उसके स्लोगन्स लिखने हैं और ये कौन सी प्रोडक्ट के बारे में. जैसे कि द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये आपने सुना होगा. और भी आपको 4 लिखने हैं एंड आई एम राइटिंग हियर, आप मेरी कॉपी मत करना. यही है राइट चॉइस बेबी, पेप्सी, ये मैंने सुना है. टेस्ट द थंडर, थम्स अप जो कोल्ड ड्रिंक आता है उसका है. टेस्ट भी हेल्थ भी. मैगी, हमारी मैगी. और लास्ट में है कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क. सो ये 5 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं फॉर यू. यू नीड टू राइट अदर 5 एग्जाम्पल्स, डू नॉट कॉपी दिस. अगर इस पेज के अंदर नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा है चूज द स्लोगन दैट यू फील इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग. ओके, सो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए है द टेस्ट ऑफ इंडिया. एडवर्टाइजर्स यूज स्लोगन्स टू मेक देयर कस्टमर्स फील इन अ वे दैट दे विल मेक देम वांट टू बाय. यस, अमूल इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है बिकॉज द टेस्ट ऑफ इंडिया, इसमें इंडिया का स्वाद है. अमूल बटर, असली बटर, ऐसा भी आता है ना. सो ये स्लोगन मुझे इस तरीके से इफेक्ट करता है, मुझे फील कराता है अपने देश के स्वाद के लिए. एंड यहाँ पर नीचे जो लिखा है शेयर योर आइडिया विथ योर क्लासमेट्स, हाउ मेनी डिफरेंट फीलिंग्स डिड यू क्लासमेट राइट अबाउट. देखो ये मेरी फीलिंग्स है, तो आपकी भी फीलिंग होगी कोई स्लोगन के ऊपर, आपके दोस्त की होगी. ऐसे अगर आप 5 to 6 स्टूडेंट्स बैठ के डिस्कस करोगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू. सो इसी के साथ हम आज का ये जो लेक्चर है यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. हम नेक्स्ट एक्टिविटी को लेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में. मिलते हैं. टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलना नहीं ये वीडियो कैसा लगा. बाय बाय.